हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम दो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में फिर से बात करने वाले हैं। अगर आज की वीडियो की बात करें तो आज निपॉन इंडिया मल्टी कैप को हम कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ एसबीआई मल्टी कैप फंड को हम कवर करने वाले हैं। इनका एवीएम साइज देखेंगे, साथ ही साथ इनकी टॉप 10 होल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा जगह मिली है। इसके अलावा कहाँ पर इन्होंने पिछले महीने खरीदारी की है और कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता जो है वो इन्होंने दिखाया है। तो सबसे पहले हम निपॉन इंडिया मल्टी कैप के बारे में बात करेंगे। अगर हम लॉन्च डेट बात करें तो 2 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च होता हुआ नजर आया है और इसका लेटेस्ट एवीएम साइज अगर आप देखेंगे तो 46,215 करोड़ अगस्त 2025 तक का हमें इनका साइज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 4 ऐसे सेक्टर जहां पर इन्होंने 74% से ज़्यादा अपना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है। तो फाइनेंस जहां पर आप देखेंगे लगभग सबसे ज़्यादा अमाउंट इनका इन्वेस्ट है, लगभग 26%। इसके अलावा कंज्यूमर 21.48% और इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 18% के आसपास अमाउंट यहाँ पर इनका इन्वेस्ट देखने को मिल जाता है। हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो 9.14% के आसपास इनकी इन्वेस्टिंग जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिलती है। पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 होल्डिंग है उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास अमाउंट इनका यहीं पर इन्वेस्ट देखने को मिलता है। तो टॉप 10 होल्डिंग में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक देखने को मिलेगा, 5% से ज़्यादा का वेटेज इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का जो है वो दिया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक 3.6% के साथ सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे अगर आप देखेंगे आईसीआई बैंक आपको देखने को मिलेगा 3.3% होल्डिंग के साथ। तो इस तरह से टॉप 10 में अगर आप ऊपर के 3 स्टॉक्स देखेंगे तो वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर चौथे नंबर पे जीई वर्नोवा करके आपको देखने को मिलेगा 3.1% होल्डिंग और पांचवें नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.8% होल्डिंग के साथ देखने को मिलेगा। छठे नंबर पे मैक्स फाइनेंस हो गया 2.5% होल्डिंग और सातवें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस देखने को मिलेगा 2.5% होल्डिंग के साथ यहाँ पर भी। आठवें नंबर पे एसबीआई 2.1% होल्डिंग और 9वें नंबर पे आपको बजाज फाइनेंस 2.1% होल्डिंग के साथ देखने को मिलेगा। और लास्ट में यानी 10वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी जो है आज आपको एनटीपीसी इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे टॉप 10 में तो 4 तो बैंक के नाम देखने को मिल जाएंगे, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई और एसबीआई जो है वो 4 आपको बैंक के स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। फिर पिछले महीने कहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है और वो खरीदारी की अगर हम बात करते हैं तो 5% से ज़्यादा जहाँ पर इन्होंने पिछले महीने अपना वेटेज जो है वो बढ़ाया है। तो सबसे ज़्यादा इन्फोसिस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 66% जो है इन्होंने खरीदारी की है, यानी अगर आप नंबर्स में जाएंगे तो लगभग 32 लाख के आसपास स्टॉक्स इन्होंने परचेज़ किए हैं। इसके अलावा नायका में भी इन्होंने अपना वेटेज बढ़ाया है, 20% इन्होंने वेटेज बढ़ाया है पिछले महीने से। और आईटीसी लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 10% यहाँ पर भी ये वेटेज अपना बढ़ाते हुए नजर आए हैं। फिर एसबीआई कार्ड में 16% वेटेज बढ़ाया और एचसीएल टेक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 27% के आसपास वेटेज इन्होंने एचसीएल टेक में भी जो है वो बढ़ाया है। फिर अपने पोर्टफोलियो से वेटेज जो है वो कम कहाँ पे किया है, यानी 5% से ज़्यादा जहाँ पर ये बिकवाली की हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जीई वर्नोवा 14.5% की वेटेज यहाँ पर कम किया है। विशाल मेगा मार्ट अगर आप देखेंगे तो 5% इन्होंने वेटेज कम किया है। एचडीएफसी एएमसी अगर आप देखेंगे तो लगभग 18% वेटेज कम करते हुए ये नज़र आए हैं। फिर हिटैची एनर्जी लगभग 34% के आसपास वेटेज इन्होंने कम किया है और स्विगी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 15% वेटेज ये कम करते हुए नजर आए हैं। पोर्टफोलियो में नई जगह किसको मिली है तो मारुति सुजुकी को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, सिप्ला को ऐड किया है और क्लीन साइंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दी है। इसके साथ साथ एवेन्यू सुपरमार्ट को भी इनके पोर्टफोलियो में जगह मिलती हुई नजर आई है। पूरी तरह से एग्जिट कहाँ से लिया है तो एग्जिट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा पीएफसी और ओला इलेक्ट्रिक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पूरी तरह से अपने पोर्टफोलियो से बाहर जो है वो दोनों को किया है। इसके अलावा एसबीआई मल्टी कैप फंड की अगर हम बात करें अब तो लॉन्च डेट अगर आप देखेंगे 8 मार्च 2022 देखने को मिलेगी और एवीएम साइज अगर आप देखेंगे तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड से आपको कम देखने को मिलेगा। एवीएम साइज 22,424 करोड़ का देखने को मिला है और सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर देखने को मिल रहा है। 78% के आसपास इनका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो 4 सेक्टर में है। फाइनेंस सबसे ज़्यादा, बेसिक्स मटेरियल लगभग 23.5%, कंज्यूमर 22% के आसपास, इंडस्ट्रियल अगर आप देखेंगे तो लगभग 9% के आसपास होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टॉप 10 होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ बैंक्स के नाम देखने को मिल जाएंगे, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ऊपर 4%, एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर वेटेज दिया इन्होंने 4% और तीसरे नंबर पे पारादीप फास्फेट की अगर हम बात करते हैं तो 3.6% होल्डिंग के साथ यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। केपीआर मिल 3.4% पोजीशन के साथ चौथे नंबर पर देखने को मिला है और आईसीआई बैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3.3% वेटेज के साथ आपको 5वें नंबर पे देखने को मिलेगा। छठे पे डालमिया भारत हो गया 3.3% होल्डिंग और 7वें पे
पे जुबिलेंट फूडवर्क्स भी आपको देखने को मिल जाएगा 3% होल्डिंग के साथ। फिर एशियन पेंट लगभग 3% होल्डिंग और भारतीय एयरटेल लगभग 3% होल्डिंग के साथ 9वें नंबर पे है। और 10वें नंबर पे हिंडाल्को देखने को मिलेगा 2.8% होल्डिंग के साथ। तो इस तरह से टॉप 10 में अगर आप देखेंगे लगभग 33% अमाउंट इनका जो है वो टॉप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हमें देखने को मिल जाता है। खरीदारी के तौर पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी अभी तक मैंने SBI के म्यूचुअल फंड्स को एनालिसिस किया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके पोर्टफोलियो में बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो उसी तरह यहाँ पर भी ब्रिगेड होटल्स में अगर आप देखेंगे मात्र एक खरीदारी की इन्होंने 5% से ज़्यादा, और बाकी किसी भी स्टॉक्स को इन्होंने हाईली वेटेज के साथ नहीं ऐड किया है। इसके अलावा सेलिंग जरूर की है इन्होंने, अपने पोर्टफोलियो से ट्रिमिंग की है। ट्रिमिंग के तौर पे अगर आप देखेंगे तो नज़ारा टेक यहाँ पर 12.5% इन्होंने ट्रिमिंग की है। इटर्नल से आप देखेंगे तो लगभग आधा जो है वो स्टॉक सेल कर दिए हैं, यानी 53% के आसपास इन्होंने होल्डिंग कम की है। विशाल मेगावाट लगभग 7% के आसपास होल्डिंग ये कम करते हुए नजर आए हैं। और मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 40% से ज़्यादा की बिकवाली ये करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा नई जगह अगर आप देखेंगे यानी न्यू एंट्री के तौर पर आपको JSW सीमेंट देखने को मिल जाएगा। वेटेज के तौर पर 1% होल्डिंग जो है इनमें देखने को हमें मिल जा रही है। बाकी JSW सीमेंट का अगर आप बिजनेस डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आज SBI मल्टी कैप फंड और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।